अक्सर लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या क्रिप्टो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सही है, इसमें फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, लीगल है इलीगल है, क्या है। इस प्रश्न का बहुत सटीक जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलने वाला है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो अब तक हम लगभग 250 एपिसोड आपके सामने लेके आ चुके हैं, लेकिन कुछ एपिसोड ऐसे रिमार्केबल होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी ऐसे आते हैं तो उनके आने से डायरेक्ट सेलर्स में बाहर आ जाती है, कमेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, व्यूअरशिप की संख्या बढ़ जाती है। और ऐसी ही एक पर्सनैलिटी पिछले दिनों हमारे मेहमान थे, संजीव कुमार जी, प्रेसिडेंट ADSCI। आपकी भारी डिमांड पे एक बार फिर वही पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें संजीव सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू वंस अगेन सुरेंद्र सर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े डायरेक्ट सेलिंग के चैट शो चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपने मुझे फिर एक बार आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव सर। आपकी व्यस्तताएं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं आप। कभी आपको ब्रिटेन वाले बुला लेते हैं कि आइए आपको ना वो एक आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको एक सम्मान देना है, उस सम्मान का सम्मान बढ़ जाए, तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं सर आप। उसके बावजूद आपने समय निकाला था, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो आपके कमिंग सून के वीडियो के नीचे आए थे। ये कॉम्प्लीमेंट है PRV क्रिएशन का। जय हो संजीव सर की, नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह, रोगियों को अमृत, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले इस महान भगवान स्वरूप कलयुग में साक्षात विष्णु जी के स्वरूप श्री संजीव सर को कोटि कोटि प्रणाम। यूजर JU6 लिख रहे हैं, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपत मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ सर विपिन कुमार का, आखिरकार आप आ ही गए महागुरुदेव, बहुत इंतजार कराए। उसके बाद में विक्की राजाकन है, डॉक्टर संजीव सर इस डायरेक्ट सेलिंग के नारायण भगवान हैं। मनोज कुमार लिख रहे हैं, ये इंटरव्यू अभी तक का सबसे बेहतर होने वाला है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा 101%। एक कमेंट्स लिखा है, दमदार शानदार, हम सब के भगवान, आपका स्वागत है गुरुदेव। शंकर सिंह गुजर लिखते हैं, ए नाइस पर्सनैलिटी, डेडिकेटेड पर्सन। क्रांतिकर लिखते हैं, MLM दुनिया का महानायक, यूं कहें तो MLM दुनिया का महाकाल आ रहे हैं। उसके बाद में संजीव साहू ने लिखा है, CWSV में भोकाल आने वाला है क्योंकि 21वीं सदी के महानायक आ रहे हैं। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ सर कृष्ण शाह का, संजीव सर वो शख्स हैं जो दिलों में आस, मन में विश्वास पैदा करते हैं। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। एक बार फिर थैंक यू सो मच। ये जनता का प्यार है सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। आपको कोई तो बोलता है महाकाल का रूप है, कोई बोलता है भगवान विष्णु का अवतार हैं, है किस चीज का अवतार संजीव जी? एक इंसान अपने मनुष्य जन्म में अपनी मनुष्यता पर रह ले, वही बहुत बड़ी बात है। एक इंसान के धर्म और फर्ज निभाले, वही बहुत बड़ी बात है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, पर हाँ अच्छे कर्म करके एक अच्छा इंसान, हर इंसान को कर्म करने चाहिए कि उसे लोग अच्छा बुरा ना कहे तो अच्छा भी ना, अच्छा ना कहे तो बुरा भी ना कहे। तो लेकिन जब संजीव सर तुलना की जाती है भगवान से, भगवान के अवतार के रूप में रखा जाता है, मतलब क्या इमोशन पैदा होते हैं और क्या फीलिंग आती है? जिम्मेदारी आती है सर, और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, और ज़्यादा फीलिंग आ जाती है, और मेहनत करने की, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, मोटिवेशन के साथ कि और ज़्यादा मेहनत करो और जिम्मेदार बनो। एनर्जी मिलती है। हाँ मिलती है। कभी कभी लगता है चलो यार अब हो गया, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जैसी एक भी कमेंट ऐसा है तो फिर उठ के खड़े हो जाओ। ऐसे ही एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं सर। संदीप का प्रश्न है, संजीव सर आप अपने आप को हर समय इतना सकारात्मक व शक्तिशाली कैसे रख पाते हैं? किसी से बढ़ जाते हैं? नहीं बिड़ता नहीं हूँ मैं। नहीं भिड़ना इतना भिड़ने का मतलब ये है क्योंकि मैं बड़ी क्लोज से आपको जानता हूँ कि मतलब कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ बोले तो वो कितना भी बड़ा अधिकारी है,
कुछ भी है, तो आपका एक अलग रूप सामने आता है। हाँ, इस इंडस्ट्री से मोहब्बत है, जो भी आज नाम सम्मान पहचान दिया है इस इंडस्ट्री ने दिया, तो इसमें तो भिड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी बात मजबूती के साथ रख पाता हूँ कि इंडस्ट्री ये देश के समाज के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, देश को रोजगार देने का, और समाज वो सोसाइटी में भी बच्चों को कामयाबी देने का एक बहुत बड़ा साधन है। रही बात पॉजिटिविटी की, कि मेरी पॉजिटिविटी का सर रियल ये कि राज है कि मैं आज में जीता हूँ और अभी अच्छा। जीता हूँ। मैं कभी कल के बारे में नहीं सोचता, मैं आज अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता हूँ, और रात को जितने भी मुझे घंटे नींद मिलती है आराम से सो जाता हूँ। मैं कभी टेंशन नहीं ले कल क्या होगा, क्योंकि मैंने लाइफ में इतना ही सीखा है कि इंसान जब रात को सोता है तो एक उम्मीद के साथ सोता है सुबह उठेगा, ये पॉजिटिविटी है। ना उठे तो जब इंसान सुबह उठने के लिए इतने पॉजिटिव रह सकता है तो कल परसों कभी तो कामयाबी आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव रहना है, तो कामयाबी के कदम कभी नहीं आती, कभी आती है, कभी अप डाउन चलते हैं, लेकिन आती एक दिन जरूर है, क्योंकि हम तो अपने कर्म पे बिलीव करते हैं। क्योंकि यू कैन मतलब रिजल्ट्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लाइफ में, तो आप तो कर्म को ही कर ही सकते हैं ना। तो जो इंसान कर्म कर सकता है और रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है, तो फिर खुश रहना चाहिए, काम करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। चेक कम बने ज्यादा बने, लोग कम साथ में है ज्यादा है, छोड़ के क्या फर्क पड़ रहा है, काम करते रहो, काम करते रहोगे, एक ना एक दिन ऊपर वाला सुनेगा। मतलब भगवान कृष्ण का भी अंश आप में है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और शक्तिशाली तो सर क्या है कि जिम्मेदारी इतनी है कि जब एक आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आज आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए कि वो 4-4 घंटे सोते हैं। तो आप शक्तिशाली या ऊर्जावान तो अपने आप ही रहेंगे जब आप रियल जिम्मेदार बन के लोगों के लिए जिम्मेदारी लेकर निकलेंगे, तो आप में अपने आप ही एक ऊर्जा का आह्वान ऊपर वाले के माध्यम से हो जाता है। दैट्स ग्रेट। मैं व्यूअर्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपने पिछला एपिसोड संजीव सर का नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको मालूम चलेगा कि फौज में काम करने वाला एक व्यक्ति कैसे डायरेक्ट सेलिंग का एक सैनिक बन गया। बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत एंजॉय कर पाएंगे उस इंटरव्यू को। संजीव सर, इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। बहुत लंबी लंबी कारें लोग खरीद रहे हैं और बहुत बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज भी लोग इसे अच्छा काम नहीं मानते, सामाजिक मान्यता नहीं है। आज भी कितना भी एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन एक लड़की का पिता उसको पहली चॉइस के रूप में नहीं देखता है। एज ए इंडस्ट्री लीडर क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए, कंपनी के ओनर्स को क्या करना चाहिए ताकि रेपुटेशन बढ़े? देखिए सर, सबसे पहले हम इस कारण पे जाना चाहेंगे कि सोशल रिस्पेक्ट क्यों नहीं है। पैसा कमाने के बावजूद, गाड़ी लेने के बावजूद, पहचान कमाने के बावजूद, नाम कमाने के बावजूद, सम्मान कमाने के बावजूद अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई रीजन तो होगा। देखिए सर, सोसाइटी कभी गलत नहीं हो सकती। सर, अगर सोसाइटी गलत होगी तो सरकार मतलब सोसाइटी सरकार बनाती है, जिसको सही समझते उसको बना देती है, जिसको गलत समझते उसको उतार देती है। तो अगर हम सोसाइटी के खिलाफ तो बात ही नहीं कर सकते। अगर समाज हमें नेगेटिव ले रहा है तो शायद हम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, हमारी इंडस्ट्री ने या कोई इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने ऐसा कुछ बिहेव किया होगा समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, कि लोगों की नजरों में नेगेटिव हो गया। एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपने भी बहुत लंबा आपका कैरियर डायरेक्ट सेलिंग का है। यहाँ पर सबसे प्राइमरी जो फोकस होता है सर, वो होता है प्रोडक्ट। हर व्यक्ति आपका प्रोडक्ट परचेज करके डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। ये बात हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर मैनेजमेंट को, हर एक व्यक्ति को जो डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित है ध्यान में रखना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेगा। तो होता क्या है सर कि अगर आज एक गांव का एक लड़का जुड़ा, बच्चा जुड़ा एक आपकी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, जी, दुनिया की किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले प्रमोशन क्या करेगा? अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने लोगों के बीच में। राइट। अब उसने लोगों को सबको प्रोडक्ट दिया और सभी को उसने अपॉर्चुनिटी भी समझाई होगी कि आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये फायदे हैं, और इसको यूज कराएंगे तो अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको ये जो इंसेंटिव है या रेमुनेशन है मिलेगा। क्या आपको लगता है सर दुनिया में हर आदमी ड्रीमर है? नहीं है ना। तो वो मान लीजिए गांव में 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा उस बच्चे के इन्फ्लुएंस में आके, लेकिन करने वाले तो 2-4 ही लोग होते हैं। ड्रीमर तो 5% ही है। अब 5% लोगों ने तो प्रोडक्ट जैसा था नहीं था कोई मतलब नहीं, हो तो लग गए अपने काम पे। लेकिन 95% लोग आपको रिस्पेक्ट जब ही देंगे जब वो जो प्रोडक्ट आपने जो बोल के दिया है उसने वो रिजल्ट दिया या नहीं, वो काम किया या नहीं, उनके काम का था या नहीं, काम का था या नहीं। अब आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की आड़ में, एक आपने प्रोडक्ट चिपका दिया जो ना तो मेरे यूज का था। अब क्या जी, आपने
सॉरी मैं नहीं कोई प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूंगा, आप लोग 50,000 का प्रोडक्ट बेचे गरीब किसान को ये दिखा के कि आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे आपको करोड़ों अरबों की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इतना पैसा मिलेगा। वो गरीब किसान है यार, वो 50 करोड़ का वो प्रोडक्ट यूज का है ही नहीं, उसके काम का है नहीं, और वो काम कर नहीं सकता तो क्या गालियां नहीं देगा तो क्या करेगा। तो ऐसे कर करके 96 से लेके आज हम 2023 में बैठे हैं, ये कल्चर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग प्रोडक्ट की आड़ में घटिया तरीके से एक इंसेंटिव प्लान को बेचते हैं, प्रोडक्ट को एक मुखौटा बना के। तो जब वो प्रोडक्ट 100 लोगों के बीच में जाता है, 5 लोग तो अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं, 95 लोग अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपको गालियां बकते हैं, आपको सोशल डिसरिस्पेक्ट देते हैं कि यार आप लोग बेकार लोग हो, आपने हमें वो चीजें दी जो हमारे काम की नहीं थी, वो बेकार पड़ी। इस तरह क्या हुआ सर, 5% मार्केट हम 96 से पॉजिटिव कर रहे हैं और 95% मार्केट हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो सर नेगेटिविटी तो सोशल जो समाज के अंदर हमारे लिए होगी ना। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट को या लीडर्स को ये कहूंगा, आप किसी प्लान के प्रलोभन में ना फंसे। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी के जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, जो अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट है और लोगों के यूज के और काम के हैं, उन्हीं कंपनियों के साथ काम करें, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो। और मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बाहर की ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका एक साल का 60,000 करोड़ का टर्नओवर है सर, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स। तो प्रोडक्ट को आप प्राइमरी माने, प्लानों के चक्कर में ना फंसे, लालच में ना फंसे। अगर प्रोडक्ट में जान है तो बाहर लेके निकलें। अगर आपने गांव में 100 लोगों को सुरेंद्र सर प्रोडक्ट दिया और काम तो वही 5 लोग करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट दे दो, लेकिन 95 से 60 लोगों ने कहा यार सुरेंद्र जी मजा आ गया आपके प्रोडक्ट में, तो पॉजिटिविटी डेवलप हुई है नेगेटिव। तो दिस इज द रीजन, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण रहा है। तो उसका सोल्यूशन भी आपने बताया। सोल्यूशन ये है कि जिसकी यूज का प्रोडक्ट है और उसको यूज कर आगे रिजल्ट भी दिखाएं कि देख भाई ये फर्क पड़ा है। अगर वो उस प्रकार का प्रोडक्ट है, स्पेशली हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट है, तो उससे फर्क पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया सर। और क्या किया जा सकता है? और क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप कभी भी किसी के साथ बात करें, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आपको पता है आप रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेशन में आप झूठ बोलेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फेस करेंगे। आप बुआ के घर गए, चाचा के घर गए, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप 2 पैसे कमाने के लिए, छोटे से इंसेंटिव के लिए आप समाज में अगर झूठ बोल के लोगों को गलत तरीके से गाइड करेंगे और सिर्फ आपके साथ वो एसोसिएट हो जाए, तो वो झूठ बोलना आप बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल सच बोलें। आप बल्क सेलिंग बिल्कुल बंद करें, लोगों के पैसे ना फंसवाएं। आपको कंपनी कभी बल्क सेलिंग को प्रमोट कोई कंपनी नहीं करती, इंडियन कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं करती। हमारे इंडियन कंपनी जितनी हमारे एसोसिएशन में कोई बल्क सेलिंग को प्रमोट नहीं करती। बल्क सेलिंग करके आपको क्या मिलेगा? एक बार इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अगर वो बल्क सेलिंग आपने की और वो आगे सेलर नहीं है तो वो बंच हो गया, तो 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो इंडस्ट्री के ऊपर उंगली उठे या एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर उंगली उठे। आप ध्यान में रखें कि जितनी उंगलियां कम उठेंगी उतने ही हाथ आपको मिलेंगे, उतने हाथ आपके मजबूत होंगे। मतलब नेगेटिविटी हम ही क्रिएट करते जा रहे हैं, हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। एक बहुत रिलेवेंट प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, और ये प्रश्न शिवम विश्वकर्मा का प्रश्न है। आज के टाइम क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का हवाला देकर काम कर रही हैं। लोग उन कंपनीज में नुकसान उठाने के बाद सही कंपनी को भी शक की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, ये तो हम सभी फेस कर रहे हैं सर, और सरकार से बात भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन मैं उस क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूँ जो इथिकल है। इथिकल क्रिप्टो क्या है कि भाई ठीक है, किसी ने कॉइन बना दिया, शेयर मार्केट में आपने अपना शेयर डाल दिया, लोग खरीद रहे हैं तो बढ़ रहा है, लोग बेच रहे हैं तो घट रहा है, सिंपल। ठीक, उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन मैं उस क्रिप्टो के खिलाफ हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज कर लिए। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्रिप्टो में कब से आ गया सर? हम लोगों ने बनाया, कुछ लालची लोगों ने बनाया कि ये इस मॉडल, क्योंकि ये मॉडल में ना सर क्या होता है कि ना तो किसी का क्रिप्टो बिकता, ना किसी का प्रोडक्ट बिकता, रियली तो हमारे एसोसिएट का फेस बिकता है, उसके रिलेशन बिकते हैं, उसकी फेस वैल्यू लगती है। तो ये फेस वैल्यू का बिजनेस है। आदमी जब अपने रिलेशन में जाता है तो आसानी से किसी को कन्विंस कर लेता है। इस वजह से लोगों को पता चल गया यार ये मॉडल जहां भी डाल दे तो राइट हो जाता है। सर आपने देखा होगा पहले बहुत सी कंपनी इंडिया में आई जो ऑनलाइन फालतू की चीजें लेके आई, यस यस, फालतू के प्रोडक्ट लेके आई एक मॉडल की आड़ में, वो भी धंधा करके निकल गई। क्यों? क्योंकि वो मॉडल में इमोशंस है, रिलेशंस है। उन्हें पता है कि आदमी जब अपने आदमी के घर पर जाएगा तो उससे यार पैसा निकाल के नहीं आएगा। तो ये तो 100% इलीगल, अनइथिकल, और मैं कहता हूं कि देश
सबको लूटने का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये क्रिप्टो के साथ डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ना। और इसकी लड़ाई हम लोग 100% लड़के रहेंगे और गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ आ रही है, हमसे बात भी कर रही है, हमारे डिस्कशन पे चल रहे हैं। आप क्रिप्टो खरीदो ना, कॉइन खरीदो, कॉइन बेचो, लेकिन आपका ये कौन सा तरीका आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज करो? तो ये प्योर फ्रॉड है सर। दैट्स ग्रेट, संजीव सर ने बताया। और मैं एक चीज़ और इसमें करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है और उस गाइडलाइन में उन्होंने क्लियरली कुछ प्रोडक्ट्स को, लगभग 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लिस्ट भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उन प्रोडक्ट को नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट के रूप में डाला है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे संजीव सर कह रहे हैं ना, उसको आप खरीदिए बेचिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा मत बनाइए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ने लिखा हुआ है, तो वो पूरी की पूरी गाइडलाइन का PDF हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। और ऐसे लोगों से बचिए जो क्रिप्टो के नाम पे आपको जोड़ रहे हैं और आगे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप कहीं अगर जुड़ गए हैं गलती से तो प्लीज़ दूसरे लोगों को उसमें मत लेके आइए। वो एक दलदल है, उसमें अगर फंस गए तो फिर शायद निकल नहीं पाएंगे। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 बहुत टिपिकल है, वो न केवल मात्र कंपनी चलाने वालों पे लगता है, उन पे भी चलता है जो उसमें काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं संदीप सर। इसमें मैं सर एक कहना चाहूंगा, प्लीज। ऐसे लोगों को इंडस्ट्री ब्लैक लिस्ट करे, हर मैनेजमेंट ब्लैक लिस्ट करे। ADSCI शुरुआत कर रही है कुछ? नहीं, अगर मान लो ADSCI तो 100% कर ही रही है, ADSCI की सारी कंपनी भी कर रही है, और भी जितनी अनदर कंपनियां, मैं उनसे कहूंगा अगर आपका कोई भी लीडर इस क्रिप्टो और ये इन्वेस्टमेंट प्लान में जाता है, आप उसको ब्लैक लिस्ट करके दोबारा उसको कभी मत लो। छोटे लालच के चक्कर में एक बड़े फ्रॉड को मौका मत दो। That's एक दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, एक समझदार हिंदुस्तान के समझदार लोगों से, अरे भाई जब आपको लोगों का पैसा लुटवा के ही पैसा कमाना है तो यही काम बचा है क्या? लोगों के घर घर जाके पैसा मांगना 2 नंबर के तो दुनिया भर के काम है, मोटा काम कर लो फिर। अरे यार, ये तो आप अपना रिलेशन बेच रहे हो, अपनी फेस वैल्यू लगा रहे हो, अपना जमीर बेच रहे हो। कितने रुपए के लिए? छोटे से पैसे के लिए। अगर आपको 2 नंबर के ही काम करने तो कुछ बड़ा कर लो यार। इस कम से कम इस इंडस्ट्री को तो बख्शो, हम लोगों को तो बख्शो, और बहुत काम है। क्या हिंदुस्तान के इंसान का इतना जमीर गिर गया कि वो थोड़े से लालच के लिए अपने लोगों का पैसा डुबो के, अपने लोगों का पैसा बर्बाद करके अपना घर बनाना? मुझे नहीं लगता ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं सर। अगर ऐसा होता हमारे देश में, शायद एजुकेशन की कमी है, शायद नॉलेज की कमी है, अगर ऐसा हमारे देश में होता तो हर गरीब आदमी देशद्रोही होता सर। ऐसा नहीं है। लोगों को समझाना है, एजुकेशन देनी है, नॉलेज देनी है, और सबसे बड़ा मंच आप ही के पास है। आप जितना समझाओगे लोग समझें। थैंक यू सो मच संजीव सर। सहील सोनावले का प्रश्न है, सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा है, डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बना सकते हैं क्या? कैरियर बनाना तो क्या फॉलो करना चाहिए? और ये बहुत सारा यूथ है सर जो हमारे साथ में जुड़ा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है। कोई गलत कंपनी की खबर सुनी, उसको लगता है कि यार शायद इंडस्ट्री खराब है, वो पीछे हट जाता है, फैमिली वाले लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये मेरा सबसे मनपसंद क्वेश्चन है। किसने पूछा है ये पूछा है सर साहिल ने। साहिल जी, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। सुरेंद्र सर, ये इंडस्ट्री में कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी किसी को समझाता नहीं। हकीकत में इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा समझाया जाता है, अचीवमेंट समझाई जाती है। वेरी ट्रू। ये गाड़ी आ गई, इसने 3 साल काम किया, इसने ये गाड़ी खरीद ली, इसने 4 साल काम किया, 5 करोड़ कमा गया, 2 करोड़ कमा। तो आदमी का जो माइंड सेट है वो एक लालच की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब जब उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है और उसका अगर लालच पूरा नहीं होता है पहले मंथ में, 6 मंथ में, साल में, तो वो हरास हो जाता है। एक एग्जांपल है, आपने 2 तरह का लाइफ में ना सर सक्सेस अचीवमेंट्स होती है। एक होती है मनी माइंडेड, एक होती है कैरियर माइंडेड। एक माइंडसेट होता है कैरियर फोकस, एक माइंडसेट होता है मनी फोकस। एक एग्जांपल, आपने परचून की दुकान खोली, सीधा मनी फोकस है, उसमें कोई आपकी इंटेलिजेंस कोई टेक्निकलिटी तो लगी नहीं, कोई भी खोल सकता है। दुकान चल गई तो चलाओगे, अगर 4 महीने नहीं चली तो बंद कर दोगे। दैट इज कॉल्ड मनी फोकस माइंडसेट। कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी कैसी होती है? हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर आज तक माना ही नहीं गया है, क्योंकि वो उस प्रकार की एजुकेशन हमारे डायरेक्ट सेलर को दी नहीं गई है। ज्यादातर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लालच को बेचा जाता है, कंपनियों के प्लान को बेचा जाता है। अरे भाई यहाँ ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, अरे भाई यहाँ इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वो ठीक है, अपने अपने तरीके से कंपनियां दे रही हैं, सब अच्छा दे रही हैं, लेकिन आपकी इंडस्ट्री ये तो मनी बेस्ड तो है नहीं। आपकी इंडस्ट्री तो कैरियर फोकस्ड इंडस्ट्री है। कैसे? अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो भी आपके बच्चों को पैसा आता है, तो आपने कैरियर बनाएगा तो भी तो आ रहा है।
आपके बच्चे भी आपके नेटवर्क को संभाल रहे हैं, आपने कैरियर बनाया तो कैरियर कैसे बनते हैं सर? कैरियर क्या 1 साल में बनते हैं, क्या 2 साल में बनते हैं? एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो 17 साल लगता है सर एमबीबीएस करने में। फिर वो 1 लाख रुपए महीने से कैरियर शुरू करता है। 17 साल की फोकस्ड कंटिन्यू दिन रात मेहनत करके 17 साल फीस पे करके पैसा खर्च करके पढ़ाई लिखाई करके तब 1 लाख रुपए महीने से कैरियर शुरू करता है। बाद में चाहे वो 50 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 10 लाख कमाए। इंजीनियर बनने में 16 साल लग जाते हैं। नेटवर्कर बंदा 1 महीने में बनना चाहता है सर, 6 महीने में कैरियर बनाना चाहता है, 6 महीने में वो पैसा चाहता है जो पैसा कमाने का एक टाइम है, एक समय सीमा है। सर एक पेशेंस है, यहाँ भी एक टाइम पीरियड है। आप ऐसे कैसे रातों रात, या कोई अलादीन का चिराग थोड़ी है सर कि आप एक कंपनी ज्वाइन कर लिया रातों रात पैसे आ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी इनकम से इस इनकम को कंपेयर करते हैं। अरे मुझे 6 महीने हो गए, मैं नौकरी में तो 30,000 कमा रहा था, यहाँ तो मैं 5,000 कमा रहा हूँ। वो भाई वो नौकरी करने के लिए तूने पढ़ा कितना था, क्लास कितनी पढ़ा था, और तूने अपनी एजुकेशन पे खर्चा कितना किया था और बुक्स कितनी पढ़ी थी, तब तू 30,000 का आदमी बना था। यहाँ तो 30 लाख का 3 लाख का आदमी बनना चाहता है। तो भाई एजुकेशन यहाँ भी होगी, बुक्स यहाँ भी होंगी, ट्रेनिंग्स यहाँ भी होंगी, खर्चे यहाँ भी करने पड़ेंगे। और जैसे पढ़ते पढ़ते तूने पैसे क्यों नहीं कमा लिए भाई 12th तक, 12th करने के बाद ही क्यों कमाए? तो यहाँ भी काम पढ़ते पढ़ते तू सोच रहा है पैसा आ रहा है। मैं कहता हूँ सर हर डायरेक्ट सेलर को कि 5 साल की जो भी आप इनकम कर रहे हो वो बोनस है, बोनस। 5 साल बाद जो इनकम करोगे उसको मानना इनकम। 5 साल में आप इसके लायक मैच्योर्ड हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, नॉलेजेबल हो गए, ट्रेनिंग लोगे, एजुकेशन लोगे, बुक्स पढ़ोगे, तब आपको इसकी नॉलेज आएगी। 5 साल में परफेक्शन क्रिएट होगा। तो 5 साल में अगर आप 5 रुपए भी कमाते हो तो सोचो आपने बहुत बढ़िया पैसे कमाए, क्योंकि आप पहले उसके लायक तो बनो। जब एक कैरियर के लायक बनोगे तभी तो उस कैरियर में आगे बढ़ोगे। तो वो कैरियर बेस्ड लोग नहीं है, फेलियर यहाँ सहन नहीं कर सकता। अच्छा सर, जो बच्चा एमबीबीएस बनता है पहले अटेम्प्ट में बन जाता है, 10 अटेम्प्ट करने पड़ते होंगे, 5 भी करने पड़ते हैं, कंपटीशन है। IAS IPS बच्चे बनते हैं पहले अटेम्प्ट में बन जाते हैं सर, 23 साल से शुरू होते हैं, 35 साल तक लगे रहते हैं। आप पहले फोकस सेट करो कि आई वांट टू बी अ नेटवर्कर, आई वांट टू बी अ डायरेक्ट सेलर। तो फेलियर पास आते रहेंगे। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक इन योर लाइफ यू डोंट नो, कभी एक लंबी छलांग लगेगी। 17 पिक्चर अमिताभ फ्लॉप कर देता है, जंजीर हिट कर देता है। किसको फ्लॉप याद है? जंजीर हिट याद है। इसका मतलब आपकी जिंदगी में कभी भी एक बड़ा जंप आ सकता है अगर आप कैरियर फोकस्ड हो। और कैरियर फोकस्ड होने के लिए यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। तो सहील के लिए जवाब ये है कि कैरियर बनाया जा सकता है बशर्ते कि कैरियर का एटीट्यूड हो कि मैंने कैरियर के लिए इसमें काम करना है, और वैसा ही पेशेंस हो, वैसा ही लर्निंग एटीट्यूड हो, तो फिर बिंदास होकर कैरियर बन सकता है। और सर वैसा ही प्रोसेस हो, जैसे नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ट्यूशन, कोचिंग, फिट जी, एलन, जहाँ से भी एजुकेशन मिल सकती है लेके आगे बढ़े। लेकर आपने देखा पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं। यस, आपके भी समय में पढ़ाते होंगे, हमारे समय में पढ़ाते थे। जी जी 12th कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी सी इनकम ले रहे हैं। वो इनकम है 5 साल तक, वो बोनस है। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते आपको आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। पढ़े नहीं हो भी आप, जब इस लायक हो जाओगे 5 साल, आम का पेड़ है, 5 साल पेशेंस रखो, जीवन भर फल खाओगे। गेहूं की फसल मत उगाओ, यहाँ पर पेशेंस रखो, एक दिन बहुत बड़ा कैरियर बनता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत अच्छा लिखा है सर अपनी किताब बिजनेस स्कूल में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहले 5 साल आप बस ये देखो कि आपने क्या सीख लिया, वही आपका आउटपुट है। और यूनिक एजुकेशन यहाँ से मिलती है, वो सीखिए आप, और उसके बाद में चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलती जाएंगी। तो बखूबी आपने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात को बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी अंदाज में बता दिया है। सुरेंद्र सर, मैं एक बात और बताऊंगा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ सर, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने, बोला यार हमने डायरेक्शन ज्वाइन नहीं करी थी एजुकेशन के लिए। मैं रियली बता रहा हूँ, दे एजुकेट देमसेल्फ। मतलब वो कहते हैं कि जैसी एजुकेशन, जैसी नॉलेज और जो एंथुसियाज्म और जो पावर और जो पॉजिटिविटी आपकी इंडस्ट्री में मिलती है, हमें कहीं मिलती नहीं है। और बोला हमने पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, दूसरे अपने बिजनेस खड़े कर लें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमारे मेहमान थे हमारे एपिसोड नंबर 75 में। उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा पर्सन जो पूरी दुनिया को सिखाता है, तो उसने कहा कि मैं चाहूँगा मेरी संतान डायरेक्ट सेलिंग जरूर करे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रैक्टिकल एजुकेशन उसको मिलेगी वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में उसके काम आएगी। और यही खूबी है सर इस इंडस्ट्री की, और सिखाने के लिए आप जैसे प्रैक्टिकल गुरु हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। एक बार फिर पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत धन्यवाद संजीव सर, मुझे मौका है इस मंच के माध्यम से बातचीत करने का। आप इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फौजी वाला जज्बा आपके अंदर में भरपूर है।
थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री को एक अच्छा सैनिक मिला हुआ है, सो मिलके इसको वहां पे लेके जाएंगे सर, जिसके लिए हकदार है। आप हमसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, ये मंच प्रदान कर रहे हैं, ये एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, और अच्छे अच्छे लीडर्स को बुला के, अच्छे अच्छे लोगों को बुला के इंडस्ट्री की नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा समाज को आज आपके चैनल से मिल रही है। मैं तो पब्लिक से कहूँगा इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इंडिया का नंबर 1 चैनल अगर हो तो चैट विद सुंदर वत्सु। अरे सर, यहीं पे कृपा की हुई थी। सर जी सुनने बोल दिया था तो बाहर आ जाएगी। थैंक यू सर। सर एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। वैसे तो हम हर हफ्ते मिलते हैं, लेकिन इस बार बहाने से मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे ADSCI के प्रेसिडेंट संजीव कुमार जी। ज्ञान का भंडार है, थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिली। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द फिर संजीव सर से मुलाकात होगी। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर मिलेंगे एक बड़ी शख्सियत के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।